इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले आइए यह स्टैंड करते हैं कि कहाँ से यह दोनों टर्म्स आए हैं। इन्फेरेंस इंजन। इन्फेरेंस इंजन इंटेलिजेंस सिस्टम का कंपोनेंट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, जिसमें अप्लाई किए जाते हैं लॉजिकल रूल्स टू द नॉलेज बेस ताकि इन्फेयर किया जा सके न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नोन फैक्ट्स। फर्स्ट इन्फेरेंस इंजन पार्ट था एक्सपर्ट सिस्टम का। इन्फेरेंस इंजन कॉमनली प्रोसीड होता है इन टू मोड्स, जो कि हैं फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। हॉर्न क्लॉज एंड डेफिनाइट क्लॉज। हॉर्न क्लॉज एंड डेफिनाइट क्लॉज फॉर्म है आर द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस जो कि इनेबल्स करते हैं नॉलेज बेस को ताकि यूज़ किया जा सके एक ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और इफ़िशिएंट इन्फेरेंस एल्गोरिथम। लॉजिकल इन्फेरेंस एल्गोरिथम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग अप्रोचेस, जिसमें की रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज बेस की इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेफिनेट क्लॉज। डेफिनाइट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स होता है विथ एग्जैक्टली वन पॉसिबल लिटर, जिसे कहा जाता है डेफिनेट क्लॉज या फिर स्ट्रिक्ट हॉर्न क्लॉज। हॉर्न क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स होता है जिसमें एटमोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल होता है, इसे ही कहा जाता है हॉर्न क्लॉज। इसलिए सारे डेफिनेट क्लॉजेस को बोला जाता है हॉर्न क्लॉजेस। एग्जाम्पल निगेशन P और Q, निगेशन Q और K, इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव लिटरल K है। यह इक्विवेलेंट होगा टू P एंड K इम्प्लाइज P, यह इक्विवेलेंट होगा P एंड Q इम्प्लाइज K। फॉरवर्ड चेनिंग को फॉरवर्ड डिडक्शन या फिर फॉरवर्ड रीजनिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है जब हम यूज़ करते हैं एक इन्फेरेंस इंजन को। फॉरवर्ड चेनिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ रीजनिंग है जो कि स्टार्ट होता है विथ एटॉमिक सेंटेंस इन द नॉलेज बेस, और यह अप्लाई होता है इन्फेरेंस रूल्स मॉडस पोनेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ताकि एक्सट्रैक्ट किया जा सके मोर डेटा जब तक गोल रीच्ड नहीं हो जाता। फॉरवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम स्टार्ट होता है फ्रॉम नोन फैक्ट्स, ट्रिगर करता है सारे रूल्स को जिसमें प्रीमाइसेस सेटिस्फाइड हों और ऐड करता है कंक्लूजन्स टू द नोन फैक्ट्स। यह प्रोसेस रिपीट होता है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड चेनिंग। यह एक टॉप डाउन अप्रोच है क्योंकि यह मूव करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंक्लूज़न लिया जाता है जो कि बेस्ड होता है नोन फैक्ट्स और डेटा से। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट्स पे और रीच करते हैं गोल स्टेट पे। फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच को डेटा ड्रिवन अप्रोच भी कहा जाता है क्योंकि हम रीच करते हैं टू द गोल यूजिंग द अवेलेबल डेटा। फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच कॉमनली यूज़ होता है एक्सपर्ट सिस्टम में, जैसे कि क्लिप्स, बिजनेसेस एंड प्रोडक्शन रूल सिस्टम। कंसीडर करते हैं किया जाता है फॉलोइंग फेमस एग्जांपल जो कि यूज़ किया जा सकता है बोथ अप्रोचेस में। एग्जांपल एज पर द लॉ इट इज़ क्राइम फॉर एन अमेरिकन टू सेल वेपन्स टू हॉस्टाइल नेशन। कंट्री ए, an enemy of America, has some missiles and all the missiles were sold it to by Robert who is an American citizen। कानून के मुताबिक यह अपराध है किसी भी अमेरिकन के लिए हथियार बेचना उपनिवेश राष्ट्रों को। कंट्री ए जो कि अमेरिका का दुश्मन है, उसके पास कुछ मिसाइल्स हैं और सारे मिसाइल्स उसे बेचे गए हैं रॉबर्ट के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन सिटीजन है। इससे यह प्रूव होता है कि रॉबर्ट एक
क्रिमिनल है। ऊपर दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होता है सारे अबव फैक्ट्स को फर्स्ट ऑर्डर डिफिनेट क्लॉजेस में। उसके बाद हम यूज़ करते हैं एक फॉरवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम टू रीच द गोल फैक्ट्स कन्वर्जन इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। यह क्राइम है किसी भी अमेरिकन के लिए टू सेल वेपन्स टू हॉस्टाइल नेशन। मान लीजिए हम यह कहते हैं कि पी क्यू और आर वेरिएबल्स हैं। अमेरिकन पी एंड वीपन क्यू and cells PQR and hostile R implies criminal P। 1 इक्वेशन 1 कंट्री ए के पास कुछ मिसाइल्स हैं। क्वेश्चन P owns AP एंड मिसाइल P। इसे लिखा जा सकता है टू डेफिनेट क्लॉज में, जिसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्स्टेंट T1 owns A T1 इक्वेशन नंबर 2 मिसाइल T1 इक्वेशन नंबर 3। सारे मिसाइल सोल्ड हुए हैं टू कंट्री ए बाय रॉबर्ट क्वेश्चन मार्क पी मिसाइल पी एंड ओन्स ए पी implies sells Robert P A equation number 4 missiles are weapons। missile P implies weapon P equation number 5 enemy of America is known as hostile enemy P America implies hostile P equation number 6 country A is an enemy of America enemy A comma America equation number 7 Robert is American American Robert equation number 8 फॉरवर्ड चेनिंग प्रूफ। स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप में हम स्टार्ट करते हैं विद द नोन फैक्ट्स और हम चूज़ करते हैं सेंटेंसेस जिसमें कि इम्प्लीकेशंस नहीं होते हैं, जैसे कि अमेरिकन रॉबर्ट एनिमी ए अमेरिका ओन्स ए T1 एंड मिसाइल T1। सारे फैक्ट्स रिप्रेजेंटेड होते हैं एज बिलो। अमेरिकन रॉबर्ट मिसाइल T1 ओन्स ए कॉमा T1 एनिमी ए कॉमा अमेरिका। स्टेप 2 सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं सारे फैक्ट्स को जो कि इन्फर होते हैं फ्रॉम अवेलेबल फैक्ट्स और सेटिस्फाइड प्रेमाइसिस। रूल 1 यह सेटिस्फाई नहीं करता है प्रेमाइसिस को तो यह एडेड नहीं होता है फर्स्ट इटरेशन में। रूल 2 और 3 ऑलरेडी एडेड हैं। रूल 4 सेटिस्फाई होता है विद द सब्सटीट्यूशन P बाई T1 सो सेल्स रॉबर्ट T1 ए एडेड होगा विच इन्फर्स कर फ्रॉम द कंजक्शन ऑफ रूल 2 एंड 3। रूल 6 सेटिस्फाइड होगा विद द सब्सटीट्यूशन P बाई ए, इसलिए हॉस्टाइल ए एडेड होगा जो कि इन्फर करेगा फ्रॉम रूल 7। वेपन्स T1 सेल्स रॉबर्ट T1 ए is connected to missile T1 owns AT American Robert hostile A connected to enemy A America। स्टेप 3 में हम चेक करेंगे रूल 1, यह चेक करेंगे कि रूल 1 सेटिस्फाइड होता है विद द सब्सटीट्यूशन P बाई रॉबर्ट Q बाई T1 R बाई A, इसलिए हम ऐड कर सकते हैं क्रिमिनल रॉबर्ट जो कि इन्फर्स होगा ऑल द अवेलेबल फैक्ट्स पे, इसलिए हम पहुंच गए हैं हमारे गोल स्टेटमेंट में। क्रिमिनल रॉबर्ट वेपन्स T1 मिसाइल T1 आपस में कनेक्टेड हैं। सेल्स रॉबर्ट T1 कनेक्टेड है क्रिमिनल रॉबर्ट से, हॉस्टाइल ए कनेक्टेड है क्रिमिनल रॉबर्ट से, इसलिए यह प्रूफ होता है कि रॉबर्ट क्रिमिनल है यूजिंग फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच। बैकवर्ड चेनिंग को ऑल्सो कहा जाता है बैकवर्ड डिडक्शन या फिर बैकवर्ड रीजनिंग मेथड, जब हम यूज़ करते हैं कि इन्फेरेंस इंजन को। एक बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम एक फॉर्म होता है रीजनिंग का जो कि स्टार्ट होता है विद द गोल एंड वर्क्स करता है बैकवर्ड चेनिंग थ्रू रूल्स ताकि फाइंड किया जा सके नॉन फैक्ट्स जो कि सपोर्ट करेंगे गोल को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैकवर्ड चेनिंग इट इज़ नोन एज अ टॉप डाउन अप्रोच। बैकवर्ड चेनिंग बेस्ड होता है और मॉडस पोनेंस इन्फेरेंस रूल। बैकवर्ड चेनिंग में गोल ब्रोकन होता है इनटू सब गोल और सब गोल्स टू प्रूव द फैक्ट्स ट्रू। इसे कहा जाता है गोल ड्रिवन अप्रोच। एज अ लिस्ट ऑफ गोल्स डिसाइड विच रूल्स आर सेलेक्टेड एंड यूज। बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम का यूज़ होता है गेम थ्योरी में, ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग टूल्स में, इन्फेरेंस इंजन्स में, प्रूफ असिस्टेंस में और बहुत सारे AI एप्लीकेशंस में। बैकवर्ड चेनिंग मेथड मोस्टली यूज़ करता है डेप्थ फर्स्ट स्ट्रेटजी फॉर प्रूफ। एग्जाम्पल बैकवर्ड चेनिंग में हम यूज़ करते हैं सेम एबो एग्जाम्पल और इसे रिराइट करते हैं ऑल द रूल्स को। अमेरिकन P
and weapon Q and cells PQR and hostile R implies criminal P. This is equation number 1. Owns A, comma T1, equation number 2. Missile T1 P missile P and owns AP implies cells robot P A. Equation number 4. Missile P weapons P. Equation number 5. Enemy P America implies hostile P. Equation number 6. Enemy A America number 7. American robot. Equation number 8. बैकवर्ड चेनिंग प्रूफ. बैकवर्ड चेनिंग में हम स्टार्ट करते हैं हमारे गोल प्रेडिकेट से जो कि होता है क्रिमिनल रॉबर्ट. उसके बाद इन्फर करते हैं फर्दर रूल्स को. स्टेप 1. फर्स्ट स्टेप में हम टेक करते हैं गोल फैक्ट को और फ्रॉम द गोल फैक्ट हम इन्फर करते हैं अदर फैक्ट्स को और लास्ट में हम प्रूफ करते हैं कि सारे फैक्ट्स ट्रू हैं या नहीं. इसलिए हमारा गोल फैक्ट यह होता है कि रॉबर्ट इज़ क्रिमिनल, सो फॉलोइंग इज़ द प्रेडिकेट ऑफ इट. स्टेप 2. सेकेंड स्टेप में हम इन्फर करते हैं अदर फैक्ट्स को फॉर्म गोल फैक्ट जो कि सेटिस्फाई करेगा रूल्स को. जैसे कि हम देख सकते हैं रूल 1 में गोल प्रेडिकेट क्रिमिनल रॉबर्ट प्रेजेंट होगा विद सब्स्टिट्यूशन रॉबर्ट बाई पी. इसलिए हम ऐड करेंगे ऑल द कंजक्टिव फैक्ट्स बिलो द फर्स्ट लेवल और रिप्लेस करेंगे पी विद रॉबर्ट. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमेरिकन रॉबर्ट एक फैक्ट है, सो इसलिए इसे प्रूव किया गया है यहाँ पर. स्टेप 3. स्टेप 3 में हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फर्दर फैक्ट मिसाइल क्यू विच इन्फर फ्रॉम वेपन क्यू, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा रूल 5 को. वेपन क्यू ऑल्सो ट्रू होगा विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट T1 एट क्यू. स्टेप 4. स्टेप 4 में हम इन्फर करते हैं फैक्ट्स मिसाइल T1 को और ओन्स करते हैं AT1 फ्रॉम सेल्स रॉबर्ट T1 R, जो कि सेटिस्फाई करता है रूल 4 को विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ A इन प्लेस ऑफ R. इसलिए दो स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूफ किए गए हैं. स्टेप 5. स्टेप 5 में हम इन्फर करते हैं द फैक्ट एनिमी ए अमेरिका फ्रॉम हॉस्टाइल ए, जो कि सेटिस्फाई करता है रूल्स को. इसलिए और रूल 6 को, और इसलिए सारे स्टेटमेंट प्रूव हुए हैं ट्रू यूजिंग बैकवर्ड चेनिंग. इस वीडियो में बस इतना ही. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.